जौहर, आप देख रहे हैं लहानती न्यूज में हूँ, आपके साथ मुस्कान किसको। इस वक्त मैं दुमका में हूँ और दुमका के एसपी कॉलेज चौक में हूँ, जो कि आज झारखंड बोर्ड है, जो कि 21 और 22 सितंबर के जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें छात्रों का कहना है कि ये पेपर लीक हुआ है और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए अमरदा है। दादा जौहर और लहानती न्यूज में आपका स्वागत है। जौहर जौहर जौहर। दादा, आप लोग सड़क पे उतर गए जो सीजीएल एग्ज़ाम को रद्द करने को लेकर, क्या कहेंगे? ये आज हम लोग जो सड़कों पर उतरे, ये शौक में नहीं उतरे हैं, मजबूरन में उतरे हुए हैं। लगातार जैसे सीजीएल की परीक्षा पे धांधली हो रही है। इस बार भी जो विगत कुछ दिन पहले जो परीक्षा हुई, इसमें भी तमाम तरफ से छात्रों तरफ से ये चीज़ विद प्रूफ के साथ बोल रहे हैं कि दादा धांधली हुई है, इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, 35 लाख रुपया में इस चीज़ का क्या सेलिंग किया जा रहा है। तो मजबूरन आज इस चीज़ को लेकर के सरकार को चेताने के लिए, सरकार से निष्पक्ष जाँच की मांग के लिए हम लोग उतरे हैं यहाँ पर। सरकार तो कह रहे दादा कि पेपर लीक नहीं हुई, आप लोग यहाँ धरना कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो सरकार, हम लोग कहाँ किसी को परेशान कर, कोई परेशान नहीं है। जो भी जितने भी सड़क पर उतरे सब तो समर्थन में उतरे हैं यहाँ पर। कोई भी बोल दे कि विरोध है उन लोगों को, किसी को ऑब्जेक्शन, सब उतरे हुए। किसी के गार्जियन उतरे हुए, कोई स्टूडेंट है, कोई ठेला चलाने वाला का बेटा है, कोई फल बेचने वाला का बेटा है, कोई यहाँ पर पंचर बनाने वाला का बेटा है, सब समर्थन पे उतरे हुए हैं। और जो स्टूडेंट सब उतरे, अरे स्टूडेंट कोई राजनीति के लिए क्यों उतरेंगे भला भाई? स्टूडेंट तो यहाँ पर नौकरी की मांग करने के लिए होता है। और हेमंत दादा से यही मांग है कि दादा आप निष्पक्ष जांच करिए। बच्चे लोग यदि आप पर आरोप लगा रहे, आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे, बच्चे लोग यहाँ पर राजनीति के लिए कभी नहीं उतरे। बच्चे लोग को यही डिमांड है कि हमें नौकरी चाहिए दादा, हमें यहाँ पर जो अंदेशा है उसको आप क्लियरिफाई कर दीजिए। आप क्लियरिफाई भी नहीं करना चाह रहे हैं, बस यही तो। अब हम लोग यहाँ पर मांग नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं उतरेंगे तो कहाँ करेंगे? क्या हम लोग यूपी बिहार में जाकर के आंदोलन करेंगे? तो हम लोग के पास क्या व्यवस्था? या तो आप ही बताइए आंदोलन का, मतलब सरकार बता दीजिए आंदोलन का तरीका क्या है रूपरेखा, कहाँ करना है? दादा, अभी संपूर्ण झारखंड तो बंद है, क्या लगता है कि अभी सीजीएल का एग्जाम सरकार रद्द करेगी? अब तो ये तो हम लोग तो दादा से तो मांग कर रहे हैं, हेमंत दा से, हेमंत आप जांच करिए। जो भी दोषी पाए जाते हैं, यदि कोई स्टूडेंट घपलाबाजी करे तो स्टूडेंट पर कार्रवाई करिए, कोई पेपर लीक वाला कार्य करे उस पर कार्रवाई करिए। यदि आपके प्रशासनिक व्यवस्था में किसी ने करप्शन का काम किया उस पर करे, या तो हो सकता है आपके सत्ताधारी के किसी नेता ने किया उस पर भी कार्रवाई। यदि कोई विपक्षी दल के प्रेशर में या तो विपक्षी दल कहाँ थे उस पर भी कार्रवाई करिए। ये तो आप जाँच करिए ना। हम ही स्टूडेंट से पूछिएगा बच्चा लोग, चलो एग्जाम कब लेना है, हम ही एग्जाम के लिए आंदोलन करेंगे, हम ही परीक्षा करवाने के लिए आंदोलन करेंगे, हम ही पेपर में अगर किसी प्रकार का उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। अगर पेपर के लिए कुछ लीकेज घपला होती है उसके लिए प्रूफ को ढूंढने के लिए हम लोग को आंदोलन करना। ये तो गजब के दादा, गजब हेमंत दा आप कर रहे हैं, ये तो मजाक बना दिए। दादा, अगर ये सीजीएल का जो एग्जाम अगर रद्द नहीं होगी तो आप लोग क्या कीजिएगा? मतलब रद्द नहीं करते हैं तो और आंदोलन कीजिएगा ना, क्या कीजिएगा? देखिए, एट द एंड हम लोग के पास आंदोलन के सिवा कोई उपाय ही नहीं है। आज एक दिन उतरे हैं तो अभी आने वाले समय में अनिश्चितकालीन के लिए उतरना होगा हम लोग को। क्या करेंगे? हमारे जो स्टूडेंट सब है, हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग का घर के माँ बाप लोग किसी तरह से हॉस्टल में रख रहे हैं, किसी प्रकार से भाड़ा में रह करके, कोई रांची में रह रहा है, कोई दुमका में रह रहा है, कोई विभिन्न जगह पर संस्थानों में पढ़ रहा है। कितना दिन घर से करेंगे? अब तो घर वाले भी हमारे बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, वो लोग भी थक हार गए कि अब हमारे बच्चों का भविष्य गर्क में, और अब क्या करेंगे? आज हम लोग अकेले नहीं उतरे, हमारे साथ हमारे गार्जियन लोग भी उतरे हुए हैं। प्रत्येक स्टूडेंट जो आज सड़क पर उतरा उन लोग का गार्जियन सब आया हुआ है। या तो हम लोग तो चाहेंगे मीडिया बंधु लोग का, उन गार्जियन लोगों का भी बाइट ले लिया जाए। सही बात बोलेंगे, आज गार्जियन तो हम लोग तो किसी तरह बोल पा रहे, गार्जियन से अगर बाइट लिया जाता है गार्जियन तो रो देंगे। अगर इतने ही हमारे हेमंत दादा हम लोग के लिए हित में सोचते हैं, अरे एक बार सड़क पर तो उछले बाबू लोग, क्या दिक्कत है? ये तो कभी पूछ नहीं रहे हम लोग को। अरे हम लोग दादा से यही मांग कर रहे हैं, हेमंत दादा आप निष्पक्ष जांच करिए। और हमें आप ही ने वादा किया था हेमंत दादा 2019 के चुनाव में, आप बच्चा लोग हमें समर्थन दीजिए। देखिए, एट द एंड जितने भी अधिकांश एसएससी से सीजीएल परीक्षा देने वाले थे, एटलीस्ट सब कुछ तकरीबन मोर और लेस 80% से ऊपर लोग 18+ के लोग थे, जो भी वोटर और जो कि वोटर एलिजिबल वाले लोग थे अधिकांश।
तो सब बच्चे लोगों ने आपको फुल समर्थन के साथ 2019 में चुनाव में आपको जिताया। आपने यही हम लोग को वादा किया था, बच्चों लोग से वादा किया, विशेषकर छात्रों लोग से आपने वादा किया था हमारी सरकार आएगी तो हम लोग 5-5 लाख नौकरियां प्रत्येक वर्ष देंगे। तो अभी तो आपका हम लोग तो फर्ज, आपका जो फर्ज का बात आपको निभाने का बात बोल रहे हैं। आपने जो वादा हम लोग से किया उस वादा का निभाइए। आप वादा ना निभा करके ये सब एकदम बेगड़म करके फंसाने वाला काम कर रहे हैं। जब हम लोग बच्चे लोग ज़्यादा आपसे मांग करते हैं, आप झूठी FIR कर रहे हैं। रांची में अभी तकरीबन 14 स्टूडेंट लोग पर क्या और 1000 आ गया। हाँ 1000 आ गया। अरे क्या वो बच्चे लोग आपके लिए क्या करेंगे? क्या वो चुनाव लड़ने वाले हैं? 1000 बच्चे लोग क्या वो किसी दल से बिलोंग करता है? एक बच्चा कोई किसी विशेष दल से बिलोंग नहीं करता है, ना कोई चुनाव लड़ने वाला। अरे सब बच्चा नौकरी चाहता है, घर परिवार उन्नति। आप मंचों पर दादा हेमंत, आप मंचों पर बोलते हैं कि बच्चे लोग को नौकरी देंगे तो रोजगार देंगे, सामाजिक उत्थान होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अरे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा जब तक यहाँ पर रोजगार नहीं करे? और विशेषकर हमारे और हम लोग झारखंड के बच्चे लोग के लिए, जितने भी अभ्यर्थी है, एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट सब है, हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है, वो है नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी। बिजनेस के लिए हमारे पास पैसा नहीं है क्या, और हमारे पास इतना ज़मीन भी नहीं, हम लोग ज़मीन बेचें। और यहाँ पर इसी झारखंड में CNT SPT एक कानून लागू है, तो हम लोग तो भाई विशेषकर ज़मीन तो बेचेंगे नहीं। तो हमारे पास पैसा भी नहीं है, धन भी नहीं है किसी प्रकार का बिजनेस कर पाएँ। तो हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि एकमात्र विकल्प और आखिरी रास्ता है वो सरकारी नौकरी, जो आपके हाथों में है। आप खुशी दे दीजिए, हम लोग कल दिन से एकदम माथा में आपका तस्वीर लेकर के पूरा गुनगान गाएंगे, हेमंत दादा से कोई बढ़िया नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ बात करने के लिए निखिल दा है। निखिल दा जोहार। जोहार जोहार, झारखंडी जोहार, हुल जोहार। दादा क्या कहिएगा, आप लोग रोड पे उतर गए? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही चिंताजनक विषय है कि जो छात्र इस राज्य के, इस देश के भविष्य होते हैं, वैसे छात्राओं को आज मजबूरन विवश होकर के आज रोड में उतरना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ सरकारी विफलता है, सरकारी महकमे में जो लोग बैठे हुए उनकी विफलता के कारण, उनकी कार्यशैली के कारण, उनके व्यवहार के कारण हम लोगों को आज मजबूरन यहाँ रोड में धरना देना पड़ रहा है। हम लोग कोई शौकिया आंदोलन करता नहीं है कि बैठ गए हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने हमें मजबूर किया यहाँ पर बैठने के लिए, इसलिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। यही हेमंत सोरेन कहते थे कि हम झारखंडी सरकार है, झारखंड के हितों के लिए काम करते हैं, छात्रों के हितों के लिए काम करते हैं, आदिवासी मूलवासी के हितों के लिए काम करते हैं। आज वही आदिवासी मूलवासी छात्र यहाँ रोड में बैठने को विवश है, उनको शर्म से, लज्जा से मर जाना चाहिए। दादा जेएमएम वाला कह रहे हैं कि आप लोग ये सब मुद्दा उठा के राजनीति करते हैं। अरे उनका तो काम है कहना। कौन जेएमएम वाला लोग? कभी जेएमएम का नेता से मैं पूछना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन के जितना MLA MP सब है जो अभी बने हुए संथाल परगना में, उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी सरकारी परीक्षा की तैयारी की है? कभी आपने कभी सरकारी परीक्षा में बैठने की कोशिश की है? कभी बैठा है? जिस दिन बैठिए आप पढ़िए, कम साधन संसाधन में, कम पैसे में, घर से दूर रह करके किन कठिनाइयों का और कष्टों का सामना करके वे लोग पढ़ते हैं, वे छात्राएं ही जानते हैं। आप तो अपने बेटा बेटी लोग को MLA MP बनाते जाते हैं, परिवारवाद आप लोग का चालू है। कभी आप संघर्ष करके पहुँचे हैं सीढ़ी तक, पद तक पहुँचे हैं? नहीं। तो वैसे लोग वही राजनीति की ही बात करेंगे। अरे भाई, आप में अगर हिम्मत है तो अपने बेटा और बेटी को एक बार बोलते हैं चपरासी का नौकरी पास करा करके दिखाइए, आपका गुलामी खटने के लिए तैयार है। दादा एग्जाम अगर सरकार रद्द नहीं करती तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग के पास एक लौता ही चारा है, ये झारखंड को लड़के लिया था। कैसे लिया? झारखंड लड़के लिया, झारखंड आगे भी लड़ेंगे। हम लोग सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू का खून हम लोग के रगों में दौड़ता है। ये झारखंड को हमने लड़ के लिया था, ये संथाल परगना की जमी को भी हमने लड़ के लिया था, हमारे पूर्वजों ने लड़ के लिया था। CNT SPT एक्ट भी हम लोगों के पूर्वजों ने यहाँ से लड़ करके लिया था। हम आगे भी लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक सरकार ये मानने को तैयार नहीं हो जाए कि इसमें गलती हुई है, छात्र हितों के साथ खिलवाड़ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ मेरे साथ बात करने के लिए निखिल दा और अमर दा थे। और यहाँ देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी लोग हैं, ये लोग यहाँ पर खूब जोर ये लोग विरोध कर रहे हैं कि ये CGL का जो एग्ज़ाम है ये रद्द होना चाहिए। और एक नारा भी है कि रद्द मतलब रद्द होना चाहिए। तो यहाँ मेरे साथ निखिल दा और अमर दा थे। तो ऐसे खबरों को पाने के लिए हमारे लाहंती न्यूज़ में जुड़े रहिए।